बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास 12 चैप्टर की एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं। तो इंशाइया तर्ज के सवालात में आज है सवाल नंबर 6, जो कि इसका आखिरी क्वेश्चन है। मुख्तसरन वजाहत करें कि ये 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट, ब्यूटेन में तबादले के रिएक्शंस क्यों होते हैं? ब्यूटेन में तबादले के रिएक्शंस क्यों होते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब पेज नंबर 106 पे है। तो 106 पे जो है ना, हम इसका आंसर देखते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें सैचुरेटेड कंपाउंड के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को दूसरे एटम जैसे कि हैलोजन के साथ तब्दील किया जाता हो, तबादले का रिएक्शन कहलाता है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। ये रिएक्शन अल्केन्स की एक अहम खसूसियत है। अल्केन हैलोजन के साथ सूरज की मध्यम रोशनी की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं, तारीकी में कोई रिएक्शन नहीं होता। तो ये रिएक्शन अल्केन्स के साथ है। अब अल्केन्स में चाहे वो मीथेन हो या इथेन हो या प्रोपेन हो या ब्यूटेन हो, सबके लिए यही रिएक्शन चलेगा। तो यहाँ पे उसने स्पेसिफिक ब्यूटेन का नाम लिया है, तो ब्यूटेन से भी ये रिएक्शन होगा। तो इस रिएक्शन में सैचुरेटेड कंपाउंड जैसा कि अल्केन्स के साथ दूसरे एटम जैसे कि हैलोजन जब रिएक्ट करते हैं तो हैलोजन हाइड्रोजन एटम के साथ तब्दील हो जाता है। तो हैलोजन के हाइड्रोजन एटम से तब्दील होने की वजह से ऐसे रिएक्शंस को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या तबादले के रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन अल्केन्स में सिर्फ पाए जाते हैं, ये अल्कीन्स और अल्काइंस में नहीं पाए जाते, इसलिए ये अल्केन्स की ही एक अहम खसूसियत है। और अल्केन्स सूरज की रोशनी में रिएक्ट करते हैं सिर्फ हैलोजन के साथ, अंधेरे में इनका कोई रिएक्शन नहीं होता। तो इस तरह ब्यूटेन के साथ तबादले का रिएक्शन होता है। ये था सवाल नंबर 1। इसका आंसर यहाँ से लेकर और यहाँ तक। आइए क्वेश्चन नंबर 2, लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों पाए जाते हैं? लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों पाए जाते हैं? इसका आंसर पेज नंबर 101 पे है। तो पेज नंबर 101 पे ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। हाइड्रोकार्बन्स को बुनियादी ऑर्गेनिक कंपाउंड माना जाता है, जबकि दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनमें से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स को दूसरे एटम या एटम से ग्रुप के साथ तब्दील करके हासिल किया जाता है। हाइड्रोकार्बन्स जो ना, वो बुनियादी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम पर मुश्तमिल होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक तो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है खुद से, दूसरे इनके अंदर जो हाइड्रोजन एटम पाए जाते हैं, अगर उन हाइड्रोजन एटम को किसी दूसरे एक एटम या एटम्स के ग्रुप्स के साथ तब्दील कर दिया जाए तो नए कंपाउंड जो हासिल होते हैं वो भी ऑर्गेनिक होते हैं। यही वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद लाखों में है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ना, एक तो हाइड्रोकार्बन सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, दूसरे उनके अंदर पाई जाने वाले हाइड्रोजन को जब हम मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ तब्दील करते हैं तो फिर तादाद बहुत ज़्यादा होती जाती है। यही वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद लाखों में है और कोई और किस्म के कंपाउंड में की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एसिटिलीन में एडिशन रिएक्शन 2 मराहल में क्यों होता है? तो इसका जवाब जो है ना, वो अल्काइंस का एडिशन रिएक्शन हम दे देते हैं। अल्काइंस में एडिशन रिएक्शन है ये 10th क्लास, ये एडिशन रिएक्शन है। तो क्वेश्चन है कि ये 2 मराहिल में क्यों होता है। यहाँ पे इसको डायरेक्टली लिखा हुआ है आपकी बुक में, लेकिन जब एक्चुअल में होगा ये रिएक्शन असल में जब कराया जाएगा रिएक्शन तो फिर ये 2 मराहिल में होगा 10th क्लास। इस तरह से नहीं होगा, ये इस तरह से नहीं होगा जैसे इस बुक पे लिखा है।
बल्कि 2 मराहिल में होगा। वो कुछ इस तरह से होगा कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गई एसिटिलीन। इसका ब्रोमीन के साथ रिएक्शन अगर होता है तो पहले मरहले में ब्रोमीन इसका ट्रिपल बॉन्ड तोड़ती है और डबल बॉन्ड बना देती है। तो H सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H कर देती है और 2 ब्रोमीन साथ शामिल हो जाती हैं। ऐसे एक ब्रोमीन इधर और दूसरी इस कार्बन के साथ। तो ये जो कंपाउंड बना इसका नाम डाई ब्रोमो ईथीन, ये इसका नाम है, डाई ब्रोमो ईथीन। जब ये डाई ब्रोमो ईथीन यानी कि H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड Br और सिंगल बॉन्ड Br। ये डाई ब्रोमो ईथेन जब फर्दर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करती है तो ब्रोमीन इसका डबल बॉन्ड भी तोड़ देती है और सिंगल कर देती है। तो H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H और 2 ब्रोमीन ऐसे ऊपर की तरफ और 2 ब्रोमीन ऐसे नीचे की तरफ हासिल होते हैं। तो इसको हम टेट्रा ब्रोमो ईथेन कहते हैं, टेट्रा ब्रोमो ईथेन। तो ये 2 मराहिल में होता है। पहले एसिटिलीन का ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल में कन्वर्ट होता है, फिर जो है ना जो डाइब्रोमो ईथीन का डबल बॉन्ड टूट के सिंगल में कन्वर्ट होता है। तो 2 मराहिल में ये रिएक्शन इस तरह कंप्लीट होता है। तो इस तरह आप ये दोनों रिएक्शन लिख के इसका आंसर देंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, अल्केन्स की निस्बत अल्काइंस ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं? अल्केन्स की निस्बत अल्काइंस ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं? इसका जवाब पेज नंबर 113 पर है। तो 113 में यहाँ से इसका आंसर यहाँ से लेकर और यहाँ तक है। ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से अल्काइंस रिएक्टिव कंपाउंड है। एक ट्रिपल बॉन्ड 2 कमज़ोर बॉन्ड और एक मजबूत बॉन्ड पर मुश्तमिल होता है। जब अल्काइन दूसरी अशिया के साथ रिएक्ट करती हैं, 2 कमज़ोर बॉन्ड एक एक करके तेज़ी से टूट जाते हैं और इसमें आसानी से एडिशन हो जाती है। अल्काइन के रिएक्शन अल्कीन से मिलते जुलते हैं। तो अल्काइन के ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह है उसका ट्रिपल बॉन्ड। उसके ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 कमज़ोर बॉन्ड होते हैं और एक मजबूत। जब भी अल्काइंस किसी दूसरी चीज़ के साथ रिएक्ट करते हैं तो मरहलावार ट्रिपल बॉन्ड टूटते हैं। इनके ट्रिपल बॉन्ड टूट के पहले डबल बनता है, डबल बॉन्ड टूट के फिर सिंगल बनता है। मरहलावार ट्रिपल बॉन्ड टूटते हैं और वो एटम अल्काइंस के अंदर उसकी एडिशन होती जाती है, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव, अल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो ये वजह है कि अल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव है, जबकि अल्केन्स में ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड होता है और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स की या किसी भी गैस की एडिशन नहीं हो सकती, इसलिए अल्केन्स रिएक्टिव नहीं है, बल्कि उसके मुकाबले में अल्काइंस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इस सवाल का जवाब यहाँ से लेकर और यहाँ तक है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चन थे 10th क्लास जो एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर शामिल हैं।